अरे यार, ये जो तुम मुहर्रम के शुरू होते ही मातम करते हो, सबीले लगाते हो, नोहा खानी करते हो, जंजीर जनी करते हो, क्या इसका इस्लाम में सबूत भी है? क्या तुम्हारे पास आर्गुमेंट रेफरेंसेस भी है, या जो तुम्हें मन में आ रहा है वो कर रहे हो? तुम मुझे बताओ, क्या दीन इस्लाम इसकी इजाजत भी देता है? ओ यार चल छोड़। हम क्या अहमक लगते हैं तुझे? नादान लगते हैं, जाहिल लगते हैं, सफ़ी लगते हैं, जो हमारे पास हमारे आमाल के दलाइल नहीं होंगे? मैं तुझे दलाइल देता हूँ। सबसे पहले तेरी किताब से देता हूँ जो कि मुनाजरे का उसूल है। उसके बाद जो है अपनी किताबों से देता हूँ। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल इब्न माजा में साफ रिवायत मौजूद है कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सर भी पीटा था और मातम भी किया था। तो ये तो तुम्हारी किताब में मौजूद है, मातम करने का सबूत हो गया। और अगर अपनी किताब देखें तो अल-लुहूफ जो अल्लामा बाकिर मजलिसी की किताब है, उसमें वजाहतन ये बात मौजूद है कि हजरत ज़ैनब ने करबला के बाद अपना सर भी पीटा था और कपड़े भी फाड़े थे और मातम भी किया था। तो इन बातों से भी साबित होता है कि हजरत ज़ैनब ने जब किया तो वो नाजायज अमल तो नहीं करेंगे, लिहाजा मातम का सबूत हुआ। और इतना ही नहीं, रही बात सबील के सबूत की, मैं तुम्हें यह भी बताता चलूं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को हम शिया और तुम अहले सुन्नत वल जमाअत दोनों के दोनों जिंदा मानते हैं। बस यही बात आर्गुमेंट और रेफरेंस के लिए काफी है कि हम हजरत हुसैन का तस्वुर करते हुए किसी जिंदे को पानी पिलाते हैं ताकि हजरत हुसैन की प्यास बुझ जाए। लिहाजा यहाँ से तो साबित हो गया कि ये कोई गलत चीज नहीं। लिहाजा मेरे दलाइल वाज़े हैं, मुफस्सल हैं, मुदल्लल हैं, मुवज़्ज़ा हैं और शाफी हैं, वाफी हैं, काफी हैं। लिहाजा अब इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं। रुको रुको, गरम गरम मत खाया करो। गरम गरम खाने से पेट भी जलता है और म्यादा भी जलता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुमने हज़रत आयशा वाली रिवायत पेश की है मुस्नद अहमद इब्न हम्बल से, इब्न माजा से, तो इसकी तहकीक भी कर लेते, तफहुस भी कर लेते, जुस्तजू भी कर लेते, इसकी सनद की क्या हालत है, इसके मतन की क्या हालत है। बस जो ही आए तो बोल दिया। इसकी सनद के बारे में अल्लामा अलबानी और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने यह बात कही है कि इसकी सनद में एक रावी है जो बहुत ज्यादा कमजोर है, और मतन के बारे में भी इतनी कमजोरी है कि वो सही हदीस यानी ऑथेंटिक रिवायत के खिलाफ है। वो ऑथेंटिक रिवायत क्या है? बुखारी और मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिय्या, जो रुखसारों पर मारे, गिरेबान फाड़े और जाहिलियत के पुकारने की तरह पुकारे यानी नौहाखानी करे, वो हमारे तरीके पर नहीं है। इन्नहु लैसा अला तरीक़ति मिल्लतिना, हमारे मजहब के तरीके पर नहीं। फिर किसी और के मजहब के तरीके पर तो हो सकता है, हमारे मजहब के तरीके पर नहीं। लिहाजा इतनी सही रिवायत और इतनी कमजोर रिवायत का तकाबुल कैसे होगा मेरे भाई? किसी से पूछ लेना कि जब सही रिवायत होती है और उसके मुकाबले में कमजोर रिवायत होती है तो उस पर अमल नहीं किया जाता। Am I right? Yes bro, you are right. Be continue. I enjoy with your arguments and references. और जो तुमने पेश किया है कि हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने करबला में कपड़े फाड़े थे और इसी तरीके से उन्होंने नोहा खानी की थी, मातम किया था, वो भी सही नहीं, क्योंकि वो जो जिस किताब से आपने पेश किया वो बिहारुल अनवार है, बाकिर मजलिसी की किताब है। याद रखना एक अदबी किताब है, जज्बाती किताब है। इस अदबी किताब और जज्बाती किताब से मसाइल हल नहीं होते। नहीं, इसके नरेटर्स हैं ना, उन नरेटर्स में भी प्रॉब्लम है, वो बीच में कट जाते हैं, जिसको फिर मुअल्लक और मुरसल रिवायत कहते हैं। और मुअल्लक और मुरसल रिवायत से कोई हुक्म साबित नहीं होता है मेरे भाई, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो लिहाजा इससे तो पता चला कि आप इससे यानी ज़ैनब और आयशा दोनों की रिवायत से साबित ही नहीं कर सकते हो मातम है। और सबील लाने की जो दलील तुमने पेश की वो भी गलत है। अरे मेरे भाई, ये तो कुरान में है कि वो जिंदा है, लेकिन ये भी तो पढ़ लेते वो कहाँ पर जिंदा है। अगर दुनिया में जिंदा मानते हो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को, तो फिर उनका जनाजा क्यों हुआ, उनकी तकफीन क्यों हुई, उनकी तदफीन क्यों हुई? और अगर तुम उनको जिंदा मानते हो तो उनका वारिस क्यों बना, उनकी अज़वाज के दूसरी जगह निकाह होने की इजाजत क्यों है? तो सारी चीजें हुई, इसका मतलब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, बल्कि वो दूसरी दुनिया में है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अल्लाह का कुरान कह रहा है, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, वो जिंदा है अपने परवरदिगार के पास, युरज़क़ून, वहाँ उनको बेटर से बेटर रिज़्क़ दिया जाता है। तो मेरे भाई इस चीज को समझ लो और जहन में बिठा लो, हजरत हुसैन दूसरी दुनिया में, उन्हें हमारे खाने पीने की कोई भी जरूरत नहीं। अच्छा, तो जंजीर जनी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ये हराम है या बिदअत है? जंजीर जनी हराम भी है और बिदअत भी है। हराम के दलाइल में तुम्हें कुरान से देता हूँ, अहादीस से देता हूँ। देखो, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में मत डालो। ठीक, तो आप तो जंजीर जनी के जरिए से अपने बदन को लहू लुहान करते हैं, क्या ये सही है?
بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی اذیت مت پہنچاؤ، غزن مت پہنچاؤ۔ قتل کون کرتا ہے اپنے آپ کو؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی جانوں کو تکلیف میں مت ڈالو، دشواری میں مت ڈالو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پر رحم کرنے والا۔ اور قرآن کی آیت کہتی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے ہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے دین میں تنگی نہیں ہے، تم تو خود تنگی پیدا کر رہے ہو۔ تو جو بھی بدعت ہوتی ہے اس میں تنگی ہوتی ہے، اور حدیث اس کی تفصیل کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا ضرر بلا ضرار، کہ نہ خود کو تکلیف پہنچاؤ نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ اس حدیث سے بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کو صحیح نہیں ہے، جو آپ کر رہے ہو بالکل غلط ہے، حرام ہے۔ اور آگے چل کر ہم اگر نیکسٹ سٹیپ میں بڑھتے ہیں، یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں وبا پھیل جائے نہ وہاں جاؤ، اور اگر وہاں پر ہو تو وہاں سے نہ ہٹو، یعنی اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ ان کے باوجود آپ ذرا غور کریں، بخاری کی حدیث ہے، عمرو بن العاص جو پوری رات نماز پڑھتے تھے، پورا دن روزہ رکھتے تھے، کنٹینیو وہ روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، حالانکہ یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے خود بیان فرمایا ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ تو جسم کو انکریز کرنے کے لیے، باڈی کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام میں احکام ہے، نہ کہ اس کو کمزور کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مضبوط تھے، آپ کے صحابہ مضبوط تھے، لہٰذا آپ جو کرتے ہیں یہ بالکل حرام ہے اور بدعت۔ یہ اس وجہ سے چونکہ یہ نوپید عمل ہے، صحابہ نے، تابعین نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے نہیں کیا، اہل بیت نے، حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واللہ العظیم کبھی نہیں کیا، یہ تم نے اپنی طرف سے کیا ہے اور اس پر تمہیں سزا ملے گی۔ اور یاد رکھنا بدعت اتنا غلیظ اور اتنا خباثت والا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، بخاری میں روایت ہے، جو کسی بدعتی کو مدینہ میں پناہ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، صرف پناہ دینے پر۔ اب کہیں جو خود بدعتی ہوگا وہ کتنا منحوس ہوگا، اور جو بدعتی کی تعظیم کرے وہ اسلام کے ڈھانے میں مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، وہ اسلام کے ڈھانے میں مدد کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے جو اس میں سے نہیں، فہو رد و قابل مردود ہے۔ لہٰذا یہ بدعت بھی ہے، نوپید عمل ہے اور حرام بھی ہے، لہٰذا اس کو سمجھو۔ اور یہ بات مجھے لگتا ہے کہ جی الحمدللہ مجھے تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں سے پرہیز کروں گا، آڈینس کو بھی کہوں گا کہ وہ ان باتوں سے بچیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔